13.2 हम लोग क्वेश्चन नंबर जिसमें हम कॉनिकल वेसल की बात कर रहे थे जो कि इन्वर्टेड है और पूरी तरीके से ब्रिम तक वाटर से फिल्ड है, भरा हुआ है। कुछ इस तरीके का वेसल बनाया था, यहाँ ब्रिम तक वाटर है बच्चों। और हम इसमें क्या डाल रहे थे, लास्ट वीडियो में समझा दिया था पूरा क्वेश्चन, लेड शॉट्स। हम लेड शॉट्स डाल रहे थे। फिर हमने कहा कि जब हम लेड शॉट्स डाल रहे हैं तो 1/4 वाटर फ्लोज आउट, बाहर आ गया। ये बताया था जितना पानी बाहर आएगा इक्वल है जितना वॉल्यूम आप लेड शॉट का ऐड ऑन कर रहे हो। क्योंकि बच्चा पानी का बाहर आना डिपेंड करता है कि उसके अंदर जा क्या रहा है। मैंने आपको पिछले क्लास में एग्जाम्पल भी दिया था कि एक टब लेंगे और उस टब में आप ऐड ऑन करेंगे, एक आप जोर से फेंक कर एक स्टोन फेंको उसमें और एक फुटबॉल। तो फुटबॉल फेंकेंगे तो ज्यादा पानी बाहर आएगा स्टोन से, क्योंकि स्टोन छोटा है। अब वो अलग बात है, तुम पहाड़ वाले स्टोन की बात करें, इमेजिनेशन में छोटा स्टोन की बात करें। तो जितना आप लोग वॉल्यूम ऐड ऑन करें उतना वॉल्यूम ही, तो 1/4 वाटर फ्लोज आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट्स एडेड। वैसे एक ट्रिक सिखाऊं तुम लोगों को, किसी का भी नंबर निकालना होता है ना, तुम्हें बताया था मैंने 9th में। आप लोग सरफेस एरिया वाले चैप्टर्स में इस तरीके के जो हमारे पास सीरीज की क्वेश्चंस होते हैं, कभी भी नंबर निकालना होता है तो जो ज्यादा बड़ा एरिया वो ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम छोटा एरिया रखते हैं। बताना टोटल पानी बाहर आ रहा है वो ज्यादा होगा या एक लेड शॉट का वॉल्यूम ज्यादा होगा? नहीं, बराबर नहीं होगा, क्योंकि लेड शॉट हम एक से ज्यादा भी डाल सकते हैं। पानी 1/4 बाहर आ रहा है, किसने बोला इक्वल होगा? युवराज, बराबर नहीं होगा बेटा। लेकिन जितने वो जो पानी बाहर आएगा मैं उतने जितने दोबारा समझो, पानी बाहर आ रहा है 1/4 और लेड शॉट हम ज्यादा डाल रहे हैं एक से ज्यादा डाल सकते हैं या एक डाल सकते हैं लेड शॉट। आधा लेड शॉट तो नहीं है, उससे माइनस में तो लेड शॉट नहीं डालोगे, यानी कि 1/4 वॉल्यूम या तो लेड शॉट के बराबर होगा, एक लेड शॉट के बराबर होगा या एक लेड शॉट से ज्यादा होगा। मैं एक लेड शॉट की बात कर रही हूं, दोबारा से समझो, युवराज को क्लियर नहीं हो रहा है। युवराज, हमने लेड शॉट्स डाले, पानी बाहर आया, तुम जितने लेड शॉट डाल रहे हो युवराज उसके बराबर है 1/4 वाटर। पर मैं जितने की बात नहीं कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 लेड शॉट। अब मुझे बताओ एक लेड शॉट ज्यादा होगा या 1/4 निकला हुआ पानी? दीदी या तो बराबर हो सकते हैं अगर एक ही लेड शॉट गया, या एक लेड शॉट कम हो सकता है। समझ में आया ना? तो वॉल्यूम जो बड़ा होता है वो ऊपर, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। कितना वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट? 1 लेड शॉट का वॉल्यूम। ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैंने जैसे पिछली क्लास में कराया था वैसे ही करा रही हूं। 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बेटा? इसका 1/4 वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट, एक लेड शॉट का वॉल्यूम। और हमने कितने लेड शॉट डाले पता नहीं है, n मान ले, n को ये रहने दो, पहले n को ना, रुको, कैंसिल होता है, कैंसिल 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल, r से r नहीं, कैंसिल मत करना। लेड शॉट की रेडियस अलग है और कोन की रेडियस अलग है, ठीक है? ये रेडियस कोन की है बेटा, ये रेडियस लेड शॉट की है। अब यहाँ 4 है, नीचे आ जाएगा ये, n को ये रहने दो, 4 ऊपर है नीचे आ जाएगा, यहाँ बचा r, मैं कैपिटल लिख दूं r, कोन का है, और ये r3, ये लेड शॉट का। वैल्यूज क्या थी? कोन का रेडियस बोलो, कोन का रेडियस हाइट 8 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर लेड शॉट्स का, और लेड शॉट का रेडियस है 0.5। वैल्यूज पुट कर दे। रेडियस ऑफ 5,
हाइट 8, ये 0.5 इंटू 0.5, बेटा पॉइंट हटेगा 10 10 10, ये 2 5 से 2 5 कैंसिल, 8 2 ज़र 16, 2 5 ज़र 5 से 5, 10 इंटू 10 मैंने पिछले क्लास में बता ही दिया था, आंसर आएगा 100। नोट करिए, पॉज करिए। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्लास बोला हुआ है एक सिलेंडर है जो कि एक सिलेंडर के थ्रू ही सरमाउंटेड है। सो वी हैव द सिलेंडर दैट इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। ये पूरा आयरन का पोल है। एक बार मैं रीड भी कर देती हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज भी। द क्वेश्चन लैंग्वेज इज अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 6 है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। एक आयरन पोल है जिसमें एक सिलेंडर है। सिलेंडर की हाइट दे रखी है, बेस डायमीटर दे रखा है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। तो पूरा का पूरा आयरन पोल है जिसमें एक सिलेंडर है और उसके ऊपर भी एक सिलेंडर है। अब इस पूरे आयरन पोल का हमें मास बताना है कि कितना मास इसका है। और हिंट के लिए बोल दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है। बच्चों ये जो चीजें दी होती है ना, 1 सेंटीमीटर का क्यूब मास इतना है या फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब का मास इतना है, ये हमें ना रेट दिया है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे। कभी मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं, तो लेट्स सपोज आप कहीं गए और आपने समोसे खरीदने हैं, तो वहां पर जाके आप ये बोलते हो, मतलब आपको पता नहीं है उस शॉप का रेट क्या है, आप ये बोलते हो भैया बताना 10 समोसे कितने के दोगे। क्या बोलते हो? 1 का रेट। 1 का पता चलता है, तुम्हें सूट करता है, तुम डेफिनेटली वहां से लेते हो। ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है। अभी वो 1 समोसा बोले कि मैं तुम्हें दूंगा 1000 का, तुम 10 समोसे ले आओगे, लेकर आओगे। अगर ले आए तो फिर उसके बाद दोबारा कभी घर नहीं आओगे, है ना। घर वाले तुम्हें इतना प्यार करेंगे, आ बेटा आ जाओ, हम भी खिलाते थे समोसे। तो बेसिकली यह रेट ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर इतना वॉल्यूम आप मानो इस पोल का, कितना वॉल्यूम, बस 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें कितना मास है आयरन का, तो हम पूरा वॉल्यूम निकाल लेते। जैसे 1 समोसे का रेट मैंने बता दिया था, अभी 100 है तो 10 का फटाफट माइंड ने निकाल लिया, कितना, मतलब मैंने 1000 बोला था तो फिर 10 का हो गया 10,000। ऐसे यहाँ पे 1 का रेट इतना 8 ग्राम रेट नहीं है, एक्चुअली गिवन एक मेजरमेंट दे दी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है। इस पूरे का वॉल्यूम निकाले और इस पूरे का जो भी वॉल्यूम आएगा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको टोटल का मास पता चल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हाउ मेनी सिलेंडर्स आते हो, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर एच। एक का कैपिटल ले लो, एक की वैल्यू स्मॉल ले लो, पाई कॉमन ले लो, वैल्यूज डालते हैं। 3.14 रेडियस, अच्छा 3.1 को बोला है, थैंक यू। रेडियस बड़े वाला देखो, डायमीटर 24 है, रेडियस 12 और हाइट 220 प्लस इसका रेडियस और हाइट 60 144। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। मास निकालने के लिए क्या करें, जो तुम्हारा सारा वॉल्यूम आया है उसको 8 से ग्राम में मास आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, प्लस कर देना, फिर ये और ब्रैकेट में जो आएगा और 8 तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। करिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब उसके ऊपर है। सरमाउंटेड बाय और सरमाउंटेड ऑन में डिफरेंस होता है। सरमाउंटेड बाय ऊपर, सरमाउंटेड, जैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर कोई नहीं ऑन स्टार्ट है ना, सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय सिलेंडर है तो दूसरा वाला सिलेंडर ऊपर आएगा, और ये सरमाउंटेड ऑन है तो ये किसी और चीज के ऊपर आएगा। ठीक है, बाय।
नाउ द सॉलिड कंसिस्टिंग अ राइट सर्कुलर कोन, हाइट कितनी है 1.20 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है, कोन की बात हो रही है बच्चों, ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर के ऊपर है, रेडियस है 60, प्लेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर सिलेंडर। ओके, मतलब हमारे पास एक सॉलिड है और अपराइट, ये पूरा का पूरा सॉलिड एक सिलेंडर के अंदर है जो कि पानी से भरा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अभी मैंने ये काफी अच्छे से वाटर वाले कॉन्सेप्ट समझाए हैं। तो देखो ये सिलेंडर है, 120 1 पॉइंट है, 120। वो एक्चुअली तुम्हारी बुक में पॉइंट था। पानी से भरा हुआ सिलेंडर है बच्चों, और हम शरारती बच्चे हैं। मैं नहीं हूँ ऑफ कोर्स, मतलब बच्चा नहीं हूँ, शरारती तो है। तो ये हमारे पास एक सॉलिड है। अब हमारे को जब हम बच्चे होते तो हमें सब कुछ मन होता है कि पानी में डालने हम, है ना, बस पानी भरा हुआ मिलना चाहिए हमें। पानी मतलब बचपन में बड़ा प्यारा लगता है हमें। तो ये अब उठाया और इसके अंदर डाल दिया। अब वही जैसे बात थी पिछली क्लास में पढ़ाया था ना मोक्ष, कि जैसे टब है, टब में हमने चीजें डाल दी, तो जितनी चीजें टब में डालेंगे उनका जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आएगा। इतना सिंपल है कि इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी सिलेंडर में से बाहर आ जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि सिलेंडर में कितना पानी बचा है। तो बच्चों एक बात बताओ, इस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही सिलेंडर में पानी होगा। मान लो इस सिलेंडर का वॉल्यूम 100 है, तो इसमें पानी कितना होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। और जो टॉय डाल रहे हैं ना अंदर या सॉलिड डाल रहे हैं, इसका वॉल्यूम है 20, पानी कितना बचेगा 80। हम लोगों तो आ गया 100 है, 20 ऐड ऑन कर रहे हैं, तो 20 जैसे ही सॉलिड डलेगा तो 20 वॉल्यूम वाला पानी, तो अंदर कितना बचा 80। बस वही करना है। इस बार मैंने वॉल्यूम्स तुम्हें दे रखे थे एग्जाम्पल में 100 80 20, बाकी तुम्हें कैलकुलेट करने हैं सब। तो पहले कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड का वॉल्यूम कैसे आएगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। बच्चों कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर, पहले जरा कोन की हम सारी बिलोंगिंग्स लिख लेते हैं। कोन की हाइट कितनी है? 120। थैंक यू बेटा। रेडियस 60 सेंटीमीटर हाँ जी, और हेमिस्फीयर की रेडियस है 60 सेंटीमीटर। हाँ सेम ही होगी रेडियस, क्योंकि यहीं पे हेमिस्फीयर बैठा हुआ है, तो दोनों की रेडियस सेम है। कोन एंड हेमिस्फीयर दोनों की 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3। अभी क्योंकि दोनों के पास नीचे 3 है तो हम एक 3 बाहर ले लेंगे, पाई है बाहर लेंगे, आर स्क्वायर है, आर आर बराबर है इसलिए कॉमन ले रहे हैं, स्क्वायर बाहर आएगा, एक एच बचेगा, 2 बचा और एक आर। क्लियर इतना? ठीक है। पाई कितना लेना है? 22/7। ठीक है। रेडियस 60 इंटू 60। बेटा 2 इंटू 60 120 होता है, और 120 प्लस 120 बोलो 240। बढ़िया। ये किसका वॉल्यूम आ गया बच्चों? सॉलिड का। कौन सा सॉलिड का वॉल्यूम? वही 20 वाला ऐड हो रहा था, 20 है ना। अब सिलेंडर का पता लगाना है बस, और सिलेंडर में से सॉलिड को फिर माइनस करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मोक्ष बेटा ये कहा था बच्चा, याद आ रहा था तो तुम पता नहीं क्या क्या याद आएगा। सिलेंडर का रेडियस बच्चे 60। सेम है, हाइट 180। 180, रेडियस 60। करे सॉल्व आगे। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। कैसे आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये पूरा रखो। ये पूरा रखेंगे। अब इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
नहीं अभी कुछ मत करो, सिर्फ वैल्यूज रखो। 1/3, 22/7, 16 to 60 इंटू 240। अब बताओ कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, दोनों में क्या दिख रहा है? 60 इंटू 60 22/7 भी तो दिख रहा है। कॉमन बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। इवन मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है 180, चलो कोई बात नहीं, 180 बच गया माइनस 240 अपॉन में 3 है ना, नीचे 3 बचा, ऊपर 240 बचा, बस यही तो बचा है और ये कैंसिल हो जाएगा। वन 180 में से 80 गया और मुझे लगता है अब तुम लोग बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, है ना? पॉज कर लो एक बार। एक और 60 को क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ यू शुड लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि कुछ बच्चों को लैंग्वेज इशू आ रहा है तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है? नाउ अ स्पेरिकल ग्लास वेसल, स्पेरिकल मतलब स्पेयर, बॉल जैसा, ठीक है? ग्लास का वेसल है, उसकी नेक सिलेंडर है, समझ रहे हो? मतलब ऐसा है कुछ, ठीक है? ये ऐसा वेसल है, आगे देखते हैं। सिलेंडर नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक है, डायमीटर कितना है? बड़ा आवाज आ रही है पीछे बॉयज। डायमीटर कुछ बोलता है बोलो नहीं प्लीज, बोलो नहीं ना, तुम क्या मतलब करते रहते हो? और नहीं बात हो, मैं कर रहा था लेकिन अभी भी नहीं है। ले आइए कल पी लूंगा। अच्छा देखो डायमीटर, पॉज करना एक बार। Diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds the volume is 345. एक छोटा सा बच्चा है, उसने इसके अंदर देखा है कितना पानी आता है, तो उसने बोला इसका वॉल्यूम है 345। अब आप लोग चेक करके बताओ कि भाई क्या उसने जो मेजर किया था बच्चे ने सही किया है नहीं। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, बस तुम्हें क्या निकालना है, तुम चेक करके वॉल्यूम। अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या करोगे, ऐसे बना के लिख दोगे मैम चेक बाय योरसेल्फ, क्या करोगे? आपको ही चेक करना है ना। अब चेक कैसे करोगे? वॉल्यूम निकाल के, एरिया वॉल्यूम निकालेंगे तो वेरी सिंपल है। ये इसका डायमीटर कितना था सिलेंडर का, स्पेरिकल का 8.5 डायमीटर है, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास है, ये वेसल है, ग्लास वेसल दोनों थे, बढ़िया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया, क्योंकि ऊपर भैया सिलेंडर है और नीचे क्या दिख रहा है, स्पेयर। अभिषेक, नाउ इट्स यू आर टॉकिंग। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर पाई आर स्क्वायर एच 4/3 पाई आर क्यूब, बस पाई कॉमन लेंगे बिकॉज सब कुछ अलग है। सिलेंडर का ये डायमीटर है 8.5, रेडियस कितना हो जाएगा, सॉरी सिलेंडर का डायमीटर है 2, रेडियस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है प्लस 4/3 पाई हम बाहर ले चुके हैं, रेडियस है 8.5, डायमीटर है 8.5/2 कर देंगे, रेडियस आ जाएगी, इसका क्यूब करेंगे। पाई की वैल्यू लगाते हैं, 3.14 जब 22/7 लिखती थी तो हमेशा 3.14 होते हैं। 8 बच्चों बस इसको सॉल्व आप खुद कर लेंगे क्या 5 के टेबल से? हाँ 5 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे। 5 4 20, 5 1 5, 5 7 35, 17/4, 17/4, इस 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। जो बचा है बस क्या करना है तुम्हें, 17 इंटू 17 इंटू 17, 4 इंटू 4 इंटू 3, दोनों को मल्टीप्लाई करना। 8 के साथ एलसीएम ले लेना, या फिर इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल लेना।
पॉइंट में जो भी आएगा उसमें 8 ऐड करके किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर आपका आंसर आपके क्वेश्चन से मैच कर रहा है तो बच्चा सही है, अदरवाइज बच्चा गलत है। चलो ओके, टर्न करना एक पेज। अब आपके पास जो ये एक्सरसाइज है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ कन्वर्जन सीख रहे हैं हम कैसे एक सॉलिड, पॉज करना बेटा एक बार, एक बार दिखाना है इसका क्वेश्चन कौन सा फर्स्ट, उसे अकॉर्डिंगली बता दो। I'm reading question number 1 and all of you should read. मैं conversion of solid भी इसी concept के according समझाती हूँ। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of cylinder with the radius 6 centimeter and find the height of cylinder. देखो question क्या है, क्या रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए। Question क्या कह रहा है, पहली बात आप लोगों को करना क्या है, आप लोग अपने घर में वो डेरी मिल्क के लेड शॉट्स नहीं आते, डेरी मिल्क शॉट्स लड्डू आते हैं चॉकलेट वाले, हाँ मुझे नहीं पता कितने के आते हैं, बस वो आते हैं। सो आपको खरीदने 3-4 पैकेट, उसके बाद उन्हें एक बोल में रखना है और उनको मेल्ट कर देना है। मेल्ट करके बोल में रखना, छोटे से बोल में, छोटी सी बिल्कुल छोटी वाली कटोरी पूरी भर जानी चाहिए वो, ठीक है। उसको पूरा मेल्ट करके आपको ट्रांसफर करना है एक ग्लास में छोटे से, और वो ग्लास पूरा भर जाए, आधा भर जाए पता नहीं, बस हाँ। अब एक बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में मैं तुमसे पूछ रही हूं कि जब तुमने लिक्विड चॉकलेट ट्रांसफर करी तो किस हाइट तक ग्लास में चॉकलेट आई है, ये क्वेश्चन है। तो इस बार शेप मॉड्यूलेशंस हो रहे हैं, बस फॉर्मूलाज वही है, तरीके क्वेश्चन के सॉल्व करने के वही है, बस क्वेश्चन की आप ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चंस के सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट बदल गए। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट यानी कि क्वेश्चन जो पैटर्न है वो बदल चुका है, क्वेश्चन में बस शेप टू शेप इंटरचेंज हो रहा है। तो बस आपके पास ये जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है आपको बराबर रखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। दो जो शेप्स दिए ना, बस हम हमेशा उनको इक्वल रख के काम करेंगे। अब जरा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखो, क्या है आपके पास, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, एक वही चॉकलेट वाला लड्डू समझ लो। ये स्फीयर क्या हो रहा है बच्चों, मेल्ट। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हम, सॉलिड स्फीयर को एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इस सिलेंडर की हाइट बतानी है। तुमने सिलेंडर किससे बनाया, चॉकलेट से, यार चॉकलेट से नहीं बनाया, स्पेयर से बनाया। वो चॉकलेट वाज एग्जांपल, तुम थोड़ा वो चॉकलेट पे रह गए, कोई बात नहीं, कल खिलाएंगे तुम। तो हमने सिलेंडर किससे बनाया, स्पेयर से। कल बेचारा कॉम्प्लेन भी है चॉकलेट तो स्पेयर से हम लोगों ने सिलेंडर बनाया, तो स्पेयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, चॉकलेट फ्लेवर कॉम्प्लेन में आएंगे, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्पेयर का वॉल्यूम सबको पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम भी आप सबको पता है। अब इधर ना सब कुछ गिवन होगा, कोई एक चीज मिसिंग होगी, बस इसी से फाइंड आउट करनी है। हमें सिलेंडर की हाइट बतानी है। पाई से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा, कोई आर से आर कैंसिल नहीं करेगा क्योंकि स्पेयर का रेडियस अलग होगा, सिलेंडर का अलग, दोनों डिफरेंट शेप्स है। सेम हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है अगर क्वेश्चन में दिया हो तो, नहीं तो हम अपने आप से कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इक्वेट कर रहे हैं तो दो अलग अलग फिगर्स को इक्वेट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ स्पेयर बोलो 4.2, रेडियस ही है ना, और सिलेंडर 6 को नीचे ले आए, तो क्या आप सॉल्व करके हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से? Will you do it? Yes तो इजी है।
डायरेक्ट कट रहा है 0.6। हाँ वैसे डायरेक्टली 6 6 7 42 बस। और 3 से कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 4 12। अब सब कुछ मल्टीप्लाई करना, नीचे 10 कितने हैं, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना, आपके पास हाइट आ जाएगी। और चलो रेड साइन कर दो।